अब स्टॉक्स में आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इसका डेमो मैं आज आपको देने वाला हूं। ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, साथ ही में आपके ट्रेड के साथ टारगेट कैसे लगाना है, सब कुछ विथ रियल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको ट्रेड लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये देखकर शुरू करना है कि ऊपर जो आपका प्रोफाइल बटन है उस पर क्लिक करके कि आप अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स वाले सेक्शन में होने चाहिए। जो अगर नहीं हो आप तो ये वाले बटन पर क्लिक करके आप अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स पर आ जाइए। अगर अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स पे होंगे तो इस पर आपको नहीं रहना है, इस पर आपको आ जाना है। इसी के साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपकी ट्रेडिंग सेगमेंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इधर से उसको एक्टिवेट करा सकते हो। जैसे आप इधर देख सकते हो डेरिवेटिव्स वाले सेक्शन में NSE FNO BSE FNO ये दोनों आपके ऑन होने चाहिए। मेरे ऑलरेडी ऑन है। अगर आपके नहीं है तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करके उसको ऑन करना होगा। और जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी पिछले 6 महीनों की वो आपको अपलोड करनी होती है, उससे ये ऑन जो है वो हो जाता है। अब ऑन होने के बाद आपको सबसे ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा ऑप्शंस का एक अलग से बटन। आप चाहो तो इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस में, और स्टॉक्स में भी कर सकते हो, पर सारे स्टॉक्स में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो अलाउड नहीं होती है। कुछ गिने चुने स्टॉक्स है उसी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वाइडली लोग जो है वो ऑप्शन इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं, तो हम उसी का एग्जांपल लेकर चीज़ें सीखेंगे। तो मैं ये ऑप्शंस वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो अलग से आपके सामने डेडिकेटेड ऑप्शन का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाता है। अब ओपन होने के बाद आपके सामने इधर इंडेक्स है, स्टॉक्स है और कमोडिटीज़ है। तो इंडेक्स में आपके पास निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी मिड कैप है, सेंसेक्स है और उसी के साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है। अगर आपको और कुछ सर्च करना है तो इधर भी सर्च बार है और ऊपर भी ये सर्च का बटन है, दोनों में से आप क्लिक करके सर्च भी कर सकते हो। थोड़ा नीचे अगर आप आओगे तो इधर स्कैल्पर नाम का एक अलग से ऑप्शन है, चार्ट 360 का एक अलग से ऑप्शन है, और क्विक ट्रेड अगर आपको लेना है तो उसका भी अलग से ऑप्शन है। तो आपको बहुत सारे अलग अलग इंटरफेसेस भी मिलते हैं, आपको कौन सा यूज़ करना है वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। ऑप्शन OI एनालिसिस भी आपको इधर देखने के लिए मिलेगा कि OI कितना है, चेंज OI कितना है, PCR कितना है। जैसे PCR मतलब पुट कॉल रेशो होता है, तो वो भी कितना है आप इधर से वो देख सकते हो। और थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो इंडेक्स के हिसाब से आज के इसमें टॉप ट्रेडेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो इधर आ जाते हैं, उनका प्रीमियम आप राइट साइड में देख सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटजीज़ वगैरह चाहिए तो वो भी इधर बनी बनाई आपको मिल जाती है, और स्ट्राइक प्राइस कहाँ चल रही है वो भी आप इधर देख सकते हो। ट्रेंडिंग ऑप्शंस में भी कॉल और पुट कौन सा चल रहा है, OI LTP सब देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इंडेक्स भी चेंज कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें देख ली। अगर आपको जैसे निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन चेन आ जाती है। ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। एक्सपायरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, कॉल और पुट आपको यहाँ से चूज़ करने के लिए मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको इधर जो भी प्राइस दिखाई दे रहा होगा सेंटर में जो हाईलाइटेड है, वो आपको ऐड द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पर भी मार्केट अभी फ़िलहाल होगी, वो स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन चेन में आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेना है, जैसे मुझे अगर 25,800 के इस पर ट्रेड लेना है तो मुझे सिंपली ये डिसाइड करना है स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, डायरेक्शन कौन सा है, और उस पर्टिकुलर LTP पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मुझे 25,800 पर कॉल ट्रेड लेना है तो उसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा। एक बार जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपके सामने इधर ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको इधर लाइन चार्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ओरिजिनल चार्ट देखना है तो कैंडलस्टिक, वो इधर क्लिक करके आप कैंडलस्टिक भी देख सकते हो। अगर बड़े इसमें देखना है तो ये वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप बड़े इसमें भी चार्ट देख सकते हो। अगर आपको इधर से चार्ट देखना है तो इसकी टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, मैं 5 मिनट पर इसको कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा आइडिया आ जाए। तो आप देख सकते हो चार्ट भी हमारे सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ बाय और सेल का बटन आपको नीचे भी मिल जाता है। यहीं से अगर आपको ट्रेड करना है, बाय और सेल करना है तो यहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हो। नहीं, इसको मैं अगर क्लोज़ भी कर लेता हूँ, अगर आपने चार्ट ओपन नहीं किया है तो उसी के साथ साथ स्टैट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारा डेटा इधर लिखा हुआ है। ऑप्शन ग्रीक्स का भी वैल्यू आपको इधर मिल जाएगा। इसी के साथ बाय और सेल का बटन आपको इधर भी मिल जाता है। अगर आपको स्कैल्पर वाला ऑप्शन चूज़ करना है, इसके ऊपर क्लिक करिए। ये स्कैल्पर एक अलग से टर्मिनल है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्कैल्पिंग करने के लिए, यानी कि फास्ट ट्रेड में एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए ये जो है वो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वाला यूज़ करना है, यहाँ पर भी बाय कॉल है, सेल कॉल है, दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर लीजिए, कॉल और पुट चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, और तुरंत जो आप ट्रेड है वो लेकर एग्जिट कर सकते हो। इसी के लिए स्कैल्पर बना है। अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये यूज़ करिए, नहीं करना है इधर एक चार्ट 360 का भी प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से CE का इधर चार्ट जो है वो लगा हुआ है, ऊपर आपको स्पॉट का चार्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा।
कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम ऐड द मनी का आप इधर देख सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली इधर से ट्रेड लेना है तो ले सकते हो। बाय और सेल का भी इधर बटन है। ये अगर मैं पुट पर इधर क्लिक करूँगा तो ऊपर अगर इस बटन को अगर मैं ऊपर खींच लूँगा तो ये बाय हो जाता है, नीचे खींच लूँगा तो ये पुट सेल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है। अगर आपको नॉर्मली करना है तो सिंपली इधर बाय का बटन है आपके सामने, बाय का बटन पर क्लिक कर लीजिए। रेगुलरली ज़्यादा आपको बाकी की चीज़ें कंफ्यूज कर रही है तो इधर आइए, बाय पर क्लिक करिए, रेगुलर वाले सेक्शन में आइए। एक लॉट में 65 क्वान्टिटी होती है। 65 क्वान्टिटी अगर आपको बढ़ानी है, 2 लॉट में करनी है तो आप इधर से क्लिक करके 2 लॉट के हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी डाल सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक लॉट में अगर 65 क्वांटिटी है तो 2 लॉट में अगर आपको ट्रेड करना है तो सीधा आपको 130 डालना पड़ेगा, बीच में से कोई भी रैंडम नंबर आप नहीं डाल सकते। इसके बाद अगर आपको मार्केट ऑर्डर लगानी है तो मार्केट लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर अगर आपको लगानी है तो ये जो 2 एरो है इसके ऊपर क्लिक करिए, लिमिट ऑर्डर का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उससे थोड़ा नीचे अगर आपको ख़रीदना है तो उस केस में आप इधर अपनी प्राइस लगा दीजिए। वो प्राइस जब भी मार्केट में आएगी तब उसी एग्जैक्ट प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर नहीं आएगी आज के दिन में ये प्राइस तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और आप जो भी प्राइस इधर डाल रहे हो वो ध्यान रखना कि आप ऊपर की तरफ की ना डालें, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उससे ऊपर ना डालें, उससे नीचे आप डाल सकते हो। ये करने के बाद आपको डिलीवरी में प्रोडक्ट खरीदना है या इंट्राडे में आप चूज़ कर लीजिए। इंट्राडे में खरीदोगे तो 3/28 के पहले आपकी पोजीशन आपने एग्जिट कर देनी चाहिए। अगर आप कैरी करोगे 3/28 के बाद में भी तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाती है और उस केस में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। डिलीवरी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप, तो मैं इसको इंट्राडे में कर लेता हूँ। इंट्राडे में अगर आप चूज़ करोगे तो आपको इधर कवर ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप इधर से साथ ही में ऑन करके अपना जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो लगा सकते हो। आपको किस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना है वो इधर लगा दीजिए। जैसे मैं 16.55 पे खरीदूंगा तो मैं 14 रुपये के आसपास अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो मैं अपना प्राइस इधर लगा दूंगा। परसेंटेज वाइज भी अगर आप लगाना चाहते हो तो इस साइड वाला परसेंटेज आप लगा दीजिए, प्राइस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर इधर आ जाएगी। अब ये जो भी आप इधर प्राइस लगा रहे हो ये ट्रिगर प्राइस है, मतलब जो जब भी 14 रुपये का प्राइस मार्केट में आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और उसी टाइम पर जो भी मार्केट में भाव चल रहा होगा उसी पर आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। तो गारंटी नहीं है कि आपकी ऑर्डर जो है वो 14 ही रुपये पर एग्जीक्यूट होगी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर प्लेस होती है। तो आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। अब अगर आपको बाय ऑर्डर रिव्यू करनी है तो आप रिव्यू कर सकते हो। इधर रिक्वायर्ड में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको चार्जेस भी देखने के लिए मिल जाएगी कि क्वांटिटी वगैरह कितना है, चार्जेस आपको कितना लगेगा वगैरह, ये सब लिखा हुआ है। और ये जो रिव्यू बाय ऑर्डर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इधर देख सकते हो सबमिट ऑर्डर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कवर ऑर्डर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पर अलाउड नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, अगर है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो फिर उसके बिना ही आपको लगाना पड़ेगा। फिर मैं बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। सबमिट ऑर्डर कर दी है और हमारी ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इधर। अब हम सीधा चलेंगे, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब ये जो ऑर्डर है हमारी इसको भी हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद इधर पोजीशंस P&L में इस पर क्लिक करना है आपको, और नहीं होगा तो पोर्टफोलियो में आप आ जाइए। यहाँ पर एक पोजीशंस का अलग से सेक्शन है, इधर आप देख सकते हो हमने जो भी पोजीशन ली थी वो इधर आ चुकी है। अब इस पे स्टॉप लॉस अगर लगाना है इसके ऊपर क्लिक करिए, ये इधर आपको मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ का बटन, उसी के साथ इधर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बटन मिल जाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है जिनको नहीं पता, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रेड इधर 15 रुपये पे ख़रीदा है और टारगेट लगाया है 20 रुपये पे, स्टॉप लॉस लगाया है आपने 12 रुपये पे, तो अगर आप ये जो ट्रेल गैप है वो 1 रुपये का लगाते हो तो जब भी आपका जो प्राइस है वो आपके बाइंग प्राइस से 1 रुपये आपके टारगेट प्राइस के पास जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी 1 रुपये से ऊपर खिसक जाएगा, यानी कि 12 रुपये से आपका स्टॉप लॉस 13 रुपये पे खिसक जाएगा। और वापस ये 1 रुपये अगर 16 रुपये से आपकी जो मार्केट की प्राइस है वो 17 रुपये पे चले गई तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो अभी 13 रुपये से 14 रुपये पे सरक जाएगा। तो जितना जितना आपका प्राइस जो है वो आपके टारगेट के पास जाएगा उसी हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी आपके बाइंग प्राइस पर जाएगा और उससे ऊपर भी वो जा सकता है। इसमें क्या होता है ना कि अगर मार्केट बहुत ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ से अगर रिवर्स होता है ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने की वजह से आपका ट्रेड यहाँ कहीं तो भी कट जाएगा या एग्जिट हो जाएगा। नहीं तो ट्रेड यहाँ तक जाकर आता है, आपका टारगेट यहाँ था और फिर भी स्टॉप लॉस खा लेता है, तो उस केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत मदद करता है। वो आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर खिसक जाता है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होने का चांस होता है, ना कि इतना आपका जो प्राइस है वो टारगेट के पास जाकर आया और आपको फिर भी उसमें लॉस लेना पड़े। तो आप ट्रिगर प्राइस यहाँ पर सेट कर लीजिए और लिमिट प्राइस
आप इधर से सेट कर सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर प्राइस पे इधर लगाना है स्टॉप लॉस, वो आप इधर लगा दीजिए। आपका स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होना चाहिए, तो इसको भी मैं 12.10 पे लगा देता हूँ। तो आप थोड़ा हल्का इसको ट्रिगर प्राइस को ऊपर रख सकते हो, जो भी आप लिमिट प्राइस लगा रहे हो। ट्रेलिंग गैप में रखना चाहता हूँ 1 रुपये का, तो 1 रुपये मैंने ट्रेलिंग जो है वो रख दिया है। अभी मैं रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करूँगा और सबमिट ऑर्डर कर दूंगा, तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी लग चुका है। इन केस अगर आपको ऑर्डर्स वगैरह चेक करनी है तो यहाँ पर आके आप ऑर्डर्स भी चेक कर सकते हो। इधर हमारा ट्रिगर पेंडिंग है। अगर हमारा जो टारगेट के पास है वो प्राइस बढ़ता है 1 रुपये से, तो हमारा स्टॉप लॉस भी 1 रुपये से ऊपर सरक जाएगा। क्योंकि मैंने 1 रुपये सेट किया है, तो जब तक 1 रुपये के उतना मोमेंटम नहीं आता है हमारा स्टॉप लॉस नहीं मूव करेगा। अगर 0.90 का भी मोमेंटम आता है तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर नहीं सरकेगा। जब पूरा 1 रुपये से सरकेगा तभी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 1 रुपये से ऊपर सरकेगा। अगर आप चाहते हो अपना जो भी ऑर्डर या जो भी पोजीशन है उसको एग्जिट करना चाहते हो यहाँ से, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करके अगर सेल ऑर्डर पर क्लिक करने जाओगे तो आपका ये जो पोजीशन है वो वैसे भी क्लोज हो सकता है। बस अभी आपको ध्यान ये रखना है, ये जो भी आपने ऑर्डर लगाई थी इसको आपको ज़रूर कैंसिल करना है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर आपकी पेंडिंग में नहीं रहनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग बंद करना चाहते हो तो सब कुछ कैंसिल या कंप्लीट ऐसे दिखाना चाहिए। कोई भी ऑर्डर ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर ओपन रह जाती है कोई भी ऑर्डर गलती से, तो आपका दूसरा ट्रेड शुरू होकर आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।